एहतशाम साहब, हम ये देख रहे हैं कि पहले तो ये मिज़ाइलों की जो जंग थी वो जारी थी, एक जानब से मिज़ाइल जा रहे थे, दूसरी जानब से बम्बार्टमेंट हो रही थी। अब पानियों के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है जिसने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। और इस हवाले से जो सदर ट्रंप हैं, ज़ाहिर है उनका स्टेटमेंट भी बहुत वाज़ेह है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो कह रहे हैं कि ये जारी रहेगा और उस एतमाद के साथ जारी रहेगा कि ईरान याद रखेगा। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आना शुरू हो गई हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट एक जिसको कहते हैं एक पेशरफ्त हुई है। अब जिस तरीके से अब्बास अराग़ची वज़ीर ख़ारजा ईरान के एक डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे हैं, और उसके बाद तो अब ये लग रहा था कि जो मायूसी फैली हुई थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, बड़ी हद तक दूर हो गई है। और मेरी इत्तला ये है कि दूसरी तरफ अमेरिकन डेलीगेशन जो है ना, वहाँ पे भी आने की बात हो रही है। उनके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो सफारती ज़राए से पता चल रहा है कि अब उनको, वो भी शायद इंतज़ार में थे कि ईरानी डेलीगेशन आए तो हम भी अपना डेलीगेशन भेजें। तो देखें जी, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में मरकज़ बन गया, मुतहरिक हो गई हमारी। आप देख लें, हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री भी, फील्ड मार्शल साहब भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब भी राब्ते सारी दुनिया के साथ, आप देख लें, बड़े बड़े कैपिटल के साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जॉइंट ड्राफ्ट पेपर जिस पे काम किया हमने, पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलके, उसकी बुनियाद पर लग रहा है कि मामलात को आगे ले जाया जाएगा। तो ये मारूफ इस लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जो एक बहुत बड़े एफर्ट रात दिन तय हो रहे थे, और पिछली रात से ख़ास तौर पे हो रहे थे कि ईरानियों को बताया जा रहा था कि आप नए हुर्मुज़ के मसले को सामने रख के आप कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना लें और ये ना कहें कि हमने नहीं आना। और तो ज़ाहिर है, अब उन्होंने कहा आप नए हुर्मुज़ पे, अब उस वक्त हम पीछे हटेंगे जब ब्लॉकेड उसका ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो अंदर से तलात आ रही वो यही है कि जी आप बातचीत आके करें, शुरू कर दें। ये प्रोसेस में बातचीत जब आगे चलेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई बईद नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ना आ जाएं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आना चाहते हैं, क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि कोई एक किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए, और उसके बाद ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई डिटेल तय करनी है, चाहे न्यूक्लियर का इशू है, सैंक्शन का मसला है, जो एसेट अनफ्रीज़ करने हैं उनका मसला है, ये जो कहा जा रहा है 15 साल का मॉरेटोरियम जो दिया जाएगा कि वो कोई अपना ऐसा अपना एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को, और साथ साथ ये भी तय किया जा रहा है कि जी वो अपना ये जो इस वक्त 440 ग्राम का यूरेनियम है, इसको वो मेडिकल पर्पज़ के लिए जनाब डाइल्यूट कर देंगे। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में सफारती ज़राए भी कह रहे हैं कि हुकूमत भी कह रही थी कि असल इशू ये हैं जिनके ऊपर टेंटेटिव एक एग्रीमेंट हुआ था और एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी, और लेकिन बाद में अपना हुर्मुज़ पे आपने देखा जिस तरह कंट्रोल किया ईरान ने, और फिर आगे बीच में अमेरिकन बीच में आ गए और उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, पीट हेग्सेट आपने देखा, वज़ीर दिफ़ा ने फिर हार्ड हिटिंग बातें की हैं, वही तड़ी लगाने वाली बात की है, अपनी शराइत की बात की है। तो एक बात तय है कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का आज रात पाकिस्तान पहुंचना, ये बहुत बड़ी मारूफ इंडिकेशन है कि मामला सुलह सफाई की तरफ जा सकता है, मामला बातचीत के ज़रिए तय हो सकता है। और इसमें यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान जो रात से पूरी मेहनत कर रहा था, फील्ड मार्शल साहब, बाकी लोग भी, और यही मैसेजिंग सिग्नलिंग जो है ना वो अमेरिकन के साथ भी हो रही थी, वो भी अब मेरी इत्तला है कि वो भी अब आने के लिए तैयार हैं, इम्कानात बढ़ गए उनके आने के। तो मेरा ख्याल है ये वो वक्त आ गया कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मायूसी थी, क्या होगा। अभी आप देख लें जिस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतने टॉप लेवल के किए गए हैं, और जिस तरीके से लॉजिस्टिक प्लान यहाँ पर इस्लामाबाद में बनाया गया है। अभी देख लें 10 का कहा जा रहा है कि बड़े अमरीकी जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं, उनकी टीमें भी यहाँ बैठी हैं, और अपना ये भी ईरान के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी ना किसी सतह पे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। और इत्तलात यही है कि चाइना जो है, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान, वो जो है ना वो इस मसले को चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, उसके लिए बड़े एफर्ट हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि बातचीत का दूसरा राउंड अब शुरू होने जा रहा है, जिसको 2.0 कहा जा रहा है, और इसमें दोनों को ऑफ रैम्प देने की कोशिश की जाएगी कि दोनों को बताया जाएगा कि जी विन विन सिचुएशन आपके लिए पैदा की जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, ये अनाव का मसला बन चुका है। मशरकी साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहाज़ों का सिक्योरिटी का स्टैंड बाय होना इस्लामाबाद के अंदर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मौजूद होना, टेक्निकल टीम का वहीं पर रह जाना, सहाफ़ियों का वहीं पर रह जाना, इशारा दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, और बहुत ही करीब, जो हम माजी करीब की बात करते हैं, इस तरह से हम मुस्तकबिल करीब की बात कर लेते हैं, तो ये होने जा रहा है। और दूसरी जानब एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी, कल एक सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया कि आप क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कर दें ईरान के ऊपर? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वाई वुड आई। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है कि चले कम अज़ कम उस हद तक तो बात नहीं गई है। और दूसरी जानब ये भी ट्रंप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बड़े आराम से, बहुत ही आसानी के साथ और देर पा होने चाहिए ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारे मुज़ाकरात हैं, इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है।
देखिए मारूफ, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है कि एक तरफ से वो चाहते हैं कि उनको कुछ अट्रैक्शन दें और दूसरी जानिब वो डरा धमका के भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो उनकी सारी बातें मान ले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कह दिया उस अमेरिकन जर्नलिस्ट को जी कि आप थोड़े दिन इस्लामाबाद ही रुकें अगर मैं होता, तो उसके बाद एक परसेप्शन और एक बड़ा क्लैरिटी आ गई कि जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो इस्लामाबाद में ही होगा। और इसके बाद से देखिए जो चीज़ें एकदम से ड्रामेटिकली चेंज हुई, उसके अंदर सबसे बड़ी चेंज जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ब्लॉकेड थी। अच्छा, ब्लॉकेड का प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाली वो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड के साथ साथ जिस अंदाज में अमेरिकन मैरीन्स उसको चैलेंज कर रहे हैं। देखिए अमेरिकन आर्मी चीफ ने क्यों उसको सैक किया गया या उसका इस्तीफा लिया गया कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड के खिलाफ थे, कि यानी कि अमेरिकन फौजी अगर हाराक के जजीरे पर या कहीं भी उतारे गए तो वो उनका वन वे सुसाइडर मिशन होगा, वापस नहीं आएंगे। ईरान की पूरी तैयारी है, वो तमाम अमेरिकन फौजी जो हैं वो जान से जाएंगे। लेकिन अब उसकी जगह पे उन्होंने जो है वो बूट्स ऑन द सी कर दिए और वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, काबिल रहम हालत में चले जाएंगे। जिस दिन सीज फायर खत्म हुआ, कश्तियां जो अमेरिकन जो शिप्स खड़े हैं वो तो बड़े सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे, जिसको आर्मी की जुबान में सिटिंग डक्स कहते हैं, वो तो सिटिंग डक्स बन जाएंगे उनके लिए। अच्छा, अब इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी जाती है और वो ये है कि जी हम ईरान को इतना घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे मुआशी तौर पर, जो कि ईरान जो आपने हुर्मुज से गुजरने वाले शिप से जो $2 मिलियन ले रहा है वो इसके बंद करेंगे। उसके बाद जो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन डेली हो रही है, आपको पता है कि तेल के कुएं की प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, रोके तो वो बंद हो जाते हैं और फिर उनको रीस्टार्ट करने के लिए सालों चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी है खराक के जजीरे के ऊपर वो 3 से 5 दिन की है। उसके बाद ईरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी मां सिवाय इसके कि वो अपने कुएं जो है वो बंद कर दे। ईरान के पास एक चीज बताइएगा, आमिर साहब एक चीज़ बताइएगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है, सारी दुनिया मानती है कि उसको विक्टिम बनाया गया है। मतलब 40 से ज़्यादा टॉप लेवल के लोग, उनके मजहबी लीडर, उनके जिसको कहते हैं सिक्योरिटी के बंदे और मिलिट्री के बंदे मार दिए गए। 168 बच्चियों का लहू जो है ना वो उनको नहीं भूल पा रहे। जो ये सारी बातें होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो जो कहा जाता है कि मोरालिटी कोई चीज़, अखलाकियात दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, इस वक्त जो कमज़ोर पोजीशन है मिलिटरली, ठीक है वो लड़ सकते हैं, टाइम टफ टेक सकते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त चाइना भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी चलें थोड़ी देर के लिए अपने मौक़िफ़ को पीछे हटा लें, इससे जान छुड़ा लें कि आप एक जंग का माहौल बने और सारी दुनिया फिर लपेट में आए। आपको क्या लगता है कि किसी स्टेज पे ये कन्विंस हो जाएंगे ईरानी कि अपना मौक़िफ़ बदलें, जबकि बहुत सारी बातें ब्रॉडर अपना एग्रीमेंट तो हो चुका है स्टेज जी एहतिशाम साहब, उसके अंदर जो है ना वो बड़ी वाज़ेह बात यह है कि खुद ईरान के अंदर बहरहाल लीडरशिप के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक IRGC का ग्रुप है जिसके अंदर बाकर कालिबॉफ और मुज्तबा खामनाई हैं और उनके जो आर्मी चीफ है उनका ख्याल ये है कि हमने अमेरिका को बहुत सबक सिखा दिया, इसराइल को सबक सिखा दिया, जंग लंबी होती है तो शायद उनके हाथ में जाती है, जो कि मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत तबाहकुन है ईरान की आवाम के लिए और उसके साथ जितने भी एसोसिएट ममालिक हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई और ममालिक हो, उनको भी वो इफेक्ट करेगी या वो जंग में घसीट लेगी। जबकि दूसरा ग्रुप है अब्बास इराक़ची का और मसूद पेज़ेशकियान का और उनके हम ख्याल लोगों का, जिनका ख्याल है कि इस वक्त किसी न किसी अंदाज से मुज़ाकरात को फाइनल करके कोई ना कोई मुआहदे की शक्ल देकर एक बार दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और वो जो पिछले 30-40 साल से जो पाबंदियां और सैंक्शन, लेकिन आमिर साहब ये मॉडरेटर के ऊपर भी तो बड़ा दबाव है ना। मसूद पेज़ेशकियान साहब ने आज जो बयान दिया, सदर हैं वो कहते हैं कोई मॉडरेट नहीं है, सारे की तरह सोचते हैं। आप देख लें इन्होंने माफ़ी मांगी थी जो दूसरा हमला किया गया था सऊदी अरब के ऊपर, और उसके बाद इतना दबाव RIGC ने डाला था कि उनको वापस उनको लेना पड़ा। तो आपके ख्याल में कि ये सिर्फ जो है पासदारान इनकलाब जो है ना वही छाए हुए हैं, वही अपनी बात मनवा रहे हैं? डेफिनेटली शाम साहब, जितना पासदाराने इनकलाब का ईरान पर होल्ड है, ईरान पर पहले भी किसी का होल्ड नहीं था, बल्कि जिस दिन खमीनी साहब ने पासदाराने इनकलाब जिस आइडियोलॉजी पे बनी थी उसका मकसद ही ये था कि कोई भी चीज जो इनकलाब ईरान के खिलाफ होगी, आप इसको इस तरह ना लेके हाली मुल्क की हिफाजत के लिए थी, एनीथिंग अगेंस्ट द रेवोल्यूशन ऑफ ईरान विल बी प्रोटेक्टेड बाय द पासदाराने इनकलाब। तो इसकी वजह से उनका जो होल्ड है वो हमेशा से इसलिए है कि जो उनकी रिलीजियस फैक्टर है वो उनके कंट्रोल में है, जो उनका मिसाइल सिस्टम हो जाए, जो उनका डिफेंस सिस्टम हो जाए वो उनके कंट्रोल में है, मिलिटरीली सारा कंट्रोल है, समंदर की सारी कंट्रोल उनके पास है, ऑयल की सारी कंट्रोल पासदाराने इनकलाब के पास। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा वो ये है कि
अभी भी सूरत हाल बहुत तेजी से बिगड़ रही है। इसको संभालने के लिए मैं ये समझता हूं कि खाली पाकिस्तान के कंधों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान के कंधों पे पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा करना था वो बहुत बढ़ के कर दिया, मोर देन देयर कैपेसिटी। अब जरूरत इस अमर की है कि बाकी मीडिएटर भी बीच में आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।